हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में, और ये सेंटेंस आपके पास रहने वाले हैं सपोजिशन और सपोजिशनल सेंटेंसेस। सपोजिशन किसको कहते हैं, इससे पहले हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करके आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अक्सर एग्जाम में जो है वो कंडीशनल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सपोजिशन। सपोजिशन किसको कहते हैं, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि क्या दुनिया में कोई काम करना असंभव है, क्या दुनिया में कोई काम करना असंभव है क्या, तो आप कहेंगे नहीं, दुनिया में कोई काम करना असंभव नहीं है। मैंने कहा यार असंभव नहीं है, फिर तो ये पढ़ा पाना मुश्किल है, क्योंकि ये बातें तो लागू ही तब होती हैं जब काम करना असंभव रहा हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कल मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, क्या ये संभव है क्या, तो आपको बता दें हाँ ये संभव है। ये संभव कैसे है? ये संभावना 0.0000003,000 टाइम 01 हो सकता है। मतलब संभावना बहुत कम हो सकती है, न के बराबर हो सकती है, लेकिन कम से कम संभावना है। दुनिया में चमत्कार होते हैं। रानू मंडल रातों रात सेलिब्रिटी बन जाती हैं। डोली चाय वाला तो आपने देखा ही होगा। और ऐसे कई, आजकल हाईटेक जमाना है तो आजकल ऐसे बहुत सारे चेंजेस, बदलाव देख रहे हो आप लोग। तो नेवर नो, कभी ऐसा कुछ हो जाए कि अमेरिका के अंदर ऐसा कोई प्रावधान निकल जाए कि देखिए भैया, किसी को भी राष्ट्र मतलब जो है वो प्रेसिडेंट बना देंगे। आपको याद होगा पुराने जमाने में कहानियां सुनते थे, राजा के लड़का नहीं हुआ करता था तो कहते थे कि भाई जाओ, सुबह जो आपको इस तरफ से आता हुआ पहला व्यक्ति दिखाई दे उसी को राजा बना देना। तो नेवर नो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो भविष्य में हम कोई भी काम कर सकते हैं, उस बात की संभावना है, लेकिन क्या भूतकाल में जाकर चीजों को बदला जा सकता है क्या, तो आप कहेंगे भूतकाल में जाकर चीजों को नहीं बदला जा सकता है। और याद रखना, भूतकाल के बारे में कल्पना जो की जाती है उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपन सपोजिशन कहते हैं। अब यहां से आपको बता दें कि सपोजिशन वाले जो सेंटेंस होते हैं, इनमें हम लोगों ने आज से पहले पढ़ा होता है कि देखिए ऐसे सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो किससे देखने को मिलती है, इफ से। इफ के बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाला जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट भले सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वर्ब के रूप में क्या लगाना होता है, वर लगाना होता है। ठीक है, वर्ब के रूप में कौन सा वर्ब यूज होता है, वर यूज होता है। और इसके बाद वाला जो क्लोज होता है, जिसको आप प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखिए इस कहानी को थोड़ा सा समझिएगा, आपको कारण सहित बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है इंग्लिश के अंदर। आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से तो इसमें थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। इंग्लिश में कुछ सुधार किए जा सकते थे, जो है उसमें सुधार की बात आ जाती है। तो देखिए, ये जो सपोजिशन वाले सेंटेंस हैं, इनको बाकी सेंटेंस से अलग दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए कि ये सेंटेंस सपोजिशन वाले ही हैं, इसीलिए एक वर्ब निर्धारित कर दिया गया, जो बोलो कौन सा था, वर था। मतलब वर्ब को देखकर आप पहचान कर लें कि सेंटेंस सपोजिशन वाला है, इसलिए ये जो वर नाम का वर्ब है ये फिक्स और निर्धारित कर दिया गया कि सब्जेक्ट भले एक वचन हो या बहुवचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप वर्ब के रूप में वर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको बता दें, वैसे तो वर नाम का वर्ब दिया जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से इसको यूज किया जाता तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, यहां पे आ जाओ। आपको बता दें कि पास्ट के अंदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ करते हैं उनके साथ हम वर्ब के रूप में क्या लगाया करते हैं, वोच। और जो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ करते हैं उनके साथ क्या लगाया करते हैं, अपन वर लगाया करते हैं। ये तो सही तरीका है। और आपको कह रहे हैं कि ये सेंटेंस हमें जो वर्ब के रूप में जो वर नाम का वर्ब यूज किया गया है, इसके पीछे का पर्पज क्या रहा था कि हम सिर्फ वर्ब को देखकर ये पहचान कर लें कि ये प्रकार के सेंटेंस जो है वो सपोजिशन वाले। ये इसके पीछे का पर्पस था जब ये जो सपोजिशन वाले सेंटेंस बनाए गए थे, इसलिए वर्ब के रूप में वर नाम का वर्ब जो है वो फिक्स और निर्धारित कर दिया गया था। आपको बता दें कि चाहिए ये था इंग्लिश के अंदर, जो थोड़ा सा बदलाव और सुधार की गुंजाइश है। हमारी बात नहीं मानी गई।
लेकिन अगर मानी जाती तो मैं कहता हूं कि सपोजिशन की पहचान करने का सही तरीका जो है वो इंग्लिश में कुछ ऐसा होना चाहिए था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर आना चाहिए था और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वो जाना चाहिए था। आप कहेंगे ऐसा क्यों? मैंने कहा हमें क्या करना था, हमें ये देखना था कि वर्ब के आधार पे हम लोग सपोजिशन है इसकी पहचान कर पाए, यही तो करना था। तो जनरली हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वोज और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। आप इसका उल्टा कर देते, जहां पे वोज आता वहां पे वर लगा देते, जहां वर आता वहां वोज लगा देते, तो वर्ब का ये जो उल्टा स्वरूप देखने को मिलता आपको, इसी से हम पहचान कर लेते कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से वाला है, सपोजिशन वाला है। अब आप अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हो तब तो हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सपोजिशन वाला सेंटेंस है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो एनीवेज वर ही आता है, तो इस बात से हमें पता नहीं चलता है। तो या ध्यान रखें, सपोजिशन वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसको हिंदी में अति कल्पना बोलते हैं, ये पास्ट मतलब भूतकाल की घटनाओं के बारे में कल्पना करने के लिए यूज किया जाता है। एक वर्ब फिक्स और निर्धारित कर दी गई है, वो वर्ब बताइए कौन सी है, वर है, सब्जेक्ट भले एक वचन हो या बहुवचन हो, आप वर्ब के रूप में वर ही लगाएंगे। ये वर्ब लगाने के पीछे का पर्पज सिर्फ इतना सा था कि बाकी जो सेंटेंस है उनकी तुलना में सपोजिशन वाले सेंटेंस को अलग तरीके से दर्शाया जा सके कि वर्ब को देखकर आप पहचान कर लें कि सेंटेंस सपोजिशन वाला है। इसलिए वर्ब के रूप में एक वर्ब फिक्स कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया, जो कि कौन सा है, वर। हम चाह रहे थे कि अगर आप सपोजिशन वाले सेंटेंस को पूरी तरीके से बाकी सेंटेंसेस से अलग दर्शाना चाहते हैं तो चाहिए ये था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर लगाते, प्लूरल के साथ वोज लगाते, मतलब दोनों वर्ब उल्टी हो जाती एक दूसरे से, इससे पहचान करने में ज्यादा आसानी रहती। पर इन्होंने ऐसा न करके सिर्फ एक ही वर्ब निर्धारित कर दिया, और वो वर्ब कौन सा है, वर। तो अब देखो, हमें तो जो बन गया उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये सुधार की गुंजाइश थी, ऐसा किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा करने के पीछे का पर्पज जो है वो कुछ ऐसा ही रहा था। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये आपके पास में सपोजिशन वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, जहां पे आपको सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब के रूप में वर लगाना होता है, आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। कुछ बातें हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। कंडीशनल सेंटेंस में मैं आपको पढ़ा कर आया हूं कि इफ के साथ में सब्जेक्ट और उसके बाद में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है, हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, तो फिर ये कंडीशनल सेंटेंस बन जाते हैं, और ऐसे केस में हम सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, जब एक तरफ हमें पास परफेक्ट देखने को मिल जाता है, तब की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से जो बात कर रहे हैं वो सपोजिशन वाले सेंटेंस के बारे में बात करें, मतलब इस वाले भाग के बारे में बात करें। सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब के रूप में वर लगाना है। आगे वाले भाग में हमेशा वुड आए ऐसा जरूरी नहीं है, पहले तो आपको ये बता दें कि हम लोगों ने पढ़ा होता है कि सपोजिशन वाले सेंटेंस में हमेशा वुड आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा जरूरी? इसलिए नहीं है क्योंकि वुड तो हम तब लगाते हैं जब अपनी इच्छा दर्शानी होती है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को बैन कर देता, मतलब अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा कर पाता, तो ये करना मेरी क्या थी, इच्छा थी। इसीलिए वर्ब के रूप में अपन वुड मोडाल का यूज करते हैं। और आपको बता दें, ये भी संभावना है कि हम ऐसे केस में पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं, अगर सपोजिशन नहीं दर्शाया गया हो तो, या इच्छा की बात नहीं की गई हो तो। अब यहां से आपको याद क्या रखना है, एक से ज्यादा प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कितनी बातें आपको ध्यान रखनी है उनके बारे में बात करते हैं। नंबर एक बात तो ये याद रखना आप लोग कि अगर सेंटेंस में ये जो इफ नाम का वर्ड है, इसका प्रयोग हम सेंटेंस के शुरुआत में, सब्जेक्ट प्लस वर वाला भाग सेंटेंस के लास्ट में, और सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला भाग जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में भी लिखा जा सकता था, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी किया जा सकता है, मतलब ये बीच में आ सकता है। इसी को लेकर दूसरी बात याद रखना कि जिस सेंटेंस की शुरुआत आप इफ से कर रहे हो, आप इफ के स्थान पर वर नाम की जो वर्ब है, इससे भी सेंटेंस की क्या कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। वर से सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है, ऐसे केस में आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसा अपन कंडीशनल सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत कर पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहां पे वर से भी सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है।
ये दूसरी चीज है जो आपको याद रखना है। जहां पे आपको इफ देखने को मिलता है वहां पे आपको एज इफ भी देखने को मिल सकता है। ये भी सपोजिशन को दर्शा सकता है, इफ और एज इफ दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं विश नाम का वर्ब आ जाए, ये जो आई विश, इस तरीके से ये भी बोलो किसको दर्शा सकता है, सपोजिशन को दर्शा सकता है। तो पहला सवाल तो ये है कि यहां से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, इफ बीच में, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला भाग पहले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला भाग बाद में आ सकता है। दूसरी बात, यहां पर आप लोगों को जो है इफ के स्थान पे हम सेंटेंस की शुरुआत वर से कर सकते हैं, इफ इज इक्वल टू एज इफ भी देखने को मिल सकता है, और अकेला विश नाम का जो शब्द होता है ये भी सपोजिशन को दर्शा सकता है। ये 4 बातें हैं जिनको आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं अपन इससे आगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में। पहला सेंटेंस आपके पास दे रखा है, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड बैन ऑल टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। ये आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है, आपको बताना है इस सेंटेंस में एरर क्या है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या ये सेंटेंस सपोजिशन वाला है क्या। क्योंकि देखिए वैसे तो पास्ट के में, पास्ट जो टेंस होता है उसमें आई के साथ वोज ही आता है, देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर ये सेंटेंस सपोजिशन वाला है तभी आपको वोज को बदल के वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। अब सवाल ये हो जाता है कि सपोजिशन की पहचान कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। चलो आज आपको पहचान करने का तरीका बताते हैं कि सपोजिशन की पहचान कैसे करना। ये जो कोमा से पहले वाला जो क्लोज है, ये वाला जो भाग है ना, इससे आप एक सिंपल सा सेंटेंस पूछिए। क्या पूछना है, आपको पूछना है कि क्या ऐसा है, और जवाब में आपको क्या मिल जाए, नहीं मिल जाए तो समझ जाना सेंटेंस कौन से वाला है, सपोजिशन वाला है। देखिए इस बात से क्या मतलब है, ये समझने का एक लेमन मेथड है, वहां पे बात करते हैं। वो कह रहा है कि इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड बैन ऑल टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। वो कहता है कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अरे क्या मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं क्या, नहीं, मतलब ये क्या है, सपोजिशन। और सपोजिशन वाले सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट वाले कोई भी हो वर्ब के रूप में बोलो कौन सा वर्ब लगाते हैं, वर ही लगाते हैं। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। दूसरे सेंटेंस में चलिएगा, वैसे तो शी के साथ में वोज ही लगता है। अब यहां पे हम लोगों को वर कब लगाएंगे, जब ये सेंटेंस कौन से वाला रहा होगा, सपोजिशन वाला। पहचान कैसे करेंगे, चेक करो। वोज सी एन एंजल शी वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर वह एंजल होती तो आसमान में उड़ पाती। अरे बताओ ये एंजल है क्या, नहीं, तो बताओ क्या है, सपोजिशन। और सपोजिशन के केस में हम लोग वर्ब के रूप में बोलो कौन सा वर्ब लगाते हैं, वर ही लगाते हैं। ये आपके पास में दूसरा सेंटेंस होगा। ऐसा करना उसकी इच्छा थी, इसलिए आप वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज यहां पर देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, शी वुड हेल्प मी इफ आई वॉज देयर। वो कहता है शी मेरी हेल्प करती अगर मैं वहां पे होता। वहां पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो बोलो यहाँ पे वोज को बदल के क्या बना देंगे, वर बना देंगे। वो कहता है कि शी मेरी मदद करती अगर वह वहां होती। अरे वो वहां पे है क्या, नहीं है, मतलब ये सपोजिशन। ही बिहेव्ड एज इफ ही वॉज माई ब्रदर। ही ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मेरा भाई हो। अरे बताओ ही मेरा भाई है क्या, नहीं है, मतलब सपोजिशन है। वर्ब के रूप में बोलो क्या लगा देंगे, वर लगा। ये आपके पास में अगला सेंटेंस हो जाए। तो सपोजिशन की पहचान आपको पहले पता होनी चाहिए, बाकी सी बातें उसके बाद की होती। आगे चलते हैं भाई। अगला एग्जांपल आपके पास दे रखा, आई विश ही सो यू व्हेन यू वर लिविंग इन जापान। अब बताओ ये विश नाम का वर्ड जो होता है ये तो खुद ही सपोजिशन दर्शाता है। ये विश नाम का वर्ब जो है ये तो खुद ही क्या दर्शाता है, सपोजिशन दर्शाता है। और याद रखना अनफुलफिल्ड, मतलब ऐसी घटना जो पूरी नहीं हुई हो। अनफुलफिल्ड कंडीशन को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बताओ, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो बोलो क्या करेंगे, यहां पे जो वॉच, ही वॉज, ही सो यू दिखाई दे रहा है, उसको बताओ क्या बना देते हैं, ही हैड सीन यू बना देते हैं। आई विश ही सो यू को ही हैड सीन यू व्हेन यू वर लिविंग इन जापान। तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। विश नाम का वर्ब दे रखा है यहाँ पे। दूसरे सेंटेंस में चलते हैं, इफ आई वॉज यू
आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। अब बताओ भाई, अब बताओ क्या करें। इस बार आप लोगों को आप कहेंगे वहां पे वो उसको वर्ब बना दीजिए, आप कहेंगे वहां पे वो उसको वर्ब बना दीजिए, सपोजिशन है, मैं कह रहा हूं लेकिन आगे देखो क्या दिखाई दे रहा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। और अभी हम बात करके आए थे कि एक क्लॉज में अगर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो एक वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है। मतलब इस वाक्य को हमें किस में बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, वो बी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड बीन हो जाएगा। अब आपका कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। आप यहाँ पे वर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वर लगाते तो आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था ना, तो आपको हैड बीन बनाना पड़ेगा, वो तो एनीवेज गलत ही है वहां पे। अब आप कहेंगे कि वहां पे वोज है, इसको वुड जो टेल बना दे, वुड हैव टोल्ड को वुड टेल बना दे, मैंने कहा फिर सपोजिशन हो जाएगा, फिर वर होना चाहिए था वहां पे। तो यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होने के कारण हम लोगों ने, देखिए ये सब बातें अपन ने अभी बात की है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये सब बातें हम आपके लिए करके आए हैं। यहाँ पर देखो ये बातें बताई थी, अगर एक जगह हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है तो आगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म देखने को। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट ये हो चुका है, आगे चलते हैं अपन। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड। आई विश दे दिया, काश मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। अरे मैं हूं क्या, नहीं, सपोजिशन है, मतलब वर्ब के रूप में एम नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, और आ जाएगा। यहाँ पे सपोजिशन है, वहां पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म को वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के कारण चेंज किया है, बता दें आपको फिर से। यहाँ पे बात करिए, आगे देखो क्या दे रखा है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, ठीक बात है यहाँ पे। तो अब अपन क्या करेंगे, इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड अटेंड द फंक्शन, मैं उस फंक्शन को जरूर अटेंड करता। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं तुम्हारी जगह हूं क्या, नहीं हूं, मतलब सपोजिशन है, सपोजिशन है तो वो उसके स्थान पे बोलो क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मान लो अगर यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ना होके वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता तो क्या करते, अगर यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता तो क्या करते आप, वहां पे बदल के अपन हैड बीन बना देते। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप लोगों को याद रखना होता है। ये आपके पास में कंडीशनल सेंटेंस थे आपके पास, या सॉरी सपोजिशन वाले सेंटेंस थे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको, सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।